हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। कई कारणों के वजह से मिसकैरेज हो सकता है। केमिकल प्रेगनेंसी भी एक प्रकार का मिसकैरेज है जिसका पता माँ के साथ साथ डॉक्टर को भी बहुत मुश्किल से पता चल पाता है। केमिकल प्रेगनेंसी के लक्षण, कारण और इलाज जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। केमिकल प्रेगनेंसी का मतलब है कि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में ही मिसकैरेज होना। कुल मिसकैरेजों में 50 से 75% मिसकैरेज केमिकल प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं। नियमित रूप से प्रेगनेंसी टेस्ट न करने पर कई महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी केमिकल प्रेगनेंसी हुई है। आइए जानते हैं केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है, लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। पहले जानते हैं केमिकल प्रेगनेंसी क्या है। डॉक्टर इसे केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG नाम का हार्मोन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव लाने के पर्याप्त होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में भ्रूण दिखने से पहले ही इसका स्तर कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड में भ्रूण की तस्वीर आने से पहले ही केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। खून की जांच के द्वारा डॉक्टर को केमिकल प्रेगनेंसी का पता चलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 1 या फिर 2 हफ्ते के बाद ही मिसकैरेज हो जाए तो इस स्थिति को बहुत गंभीर माना जाता है। चलिए जानते हैं केमिकल प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में। इस तरह की प्रेगनेंसी के लक्षण सभी महिलाओं में नज़र नहीं आते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड के जरिए भी इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीटा HCG टेस्ट और खून की जांच से केमिकल प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। केमिकल प्रेगनेंसी के लक्षणों की बात करें तो इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पहले तो पॉजिटिव आता है और फिर तुरंत नेगेटिव आता है। पेट में हल्की ऐंठन और दर्द महसूस होता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी ब्लीडिंग होना, खून की जांच या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने पर उसमें HCG हार्मोन का लेवल कम आना भी केमिकल प्रेगनेंसी का लक्षणों में शामिल है। अब हम जानते हैं केमिकल प्रेगनेंसी के कारण। वैसे तो मिसकैरेज कई वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर भ्रूण के ठीक तरह के विकसित ना होने के कारण होता है। भ्रूण के विभाजित और बढ़ने के कारण आमतौर पर जीन्स या क्रोमोसोम में गड़बड़ी आ जाती है। इसके अलावा गर्भाशय के लाइनिंग सही से ना होना, हार्मोन के स्तर में गिरावट आना, शुक्राणु या फिर अंडा का गुणवत्ता अच्छी ना होने पर, या फिर संक्रमण, या फिर 35 की उम्र के बाद गर्भधारण करने पर, थायराइड या खून के थक्के जमने की जुड़ी किसी बीमारी के कारण केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। आइए जानते हैं केमिकल प्रेगनेंसी के इलाज के बारे में। हर मामले में केमिकल प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा गर्भधारण और स्वस्थ प्रसव नहीं कर पाएंगे। वैसे इस प्रकार का मिसकैरेज का कोई खास इलाज नहीं है। अगर एक बार आपकी केमिकल प्रेगनेंसी हो चुकी है तो डॉक्टर इसकी वजह जानने के लिए कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। यदि डॉक्टर कारण का इलाज कर सकते हैं तो इससे महिला को दोबारा केमिकल प्रेगनेंसी होने का खतरा कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर संक्रमण के कारण केमिकल प्रेगनेंसी हुई है तो संक्रमण को साफ करने के लिए एंटीबायोटिक देकर गर्भधारण और भविष्य में स्वस्थ डिलीवरी की संभावना को बढ़ाई जा सकती है। यदि गर्भाशय में किसी दिक्कत के वजह से मिसकैरेज हुआ है तो दिक्कतें को दूर करने के लिए सर्जरी भी करना पड़ सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक रासायनिक गर्भावस्था केवल एक ऐसी स्थिति नहीं है जिसके कारण शरीर गर्भावस्था हार्मोन प्रोड्यूस करता है। HCG के उच्च स्तर के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ये तब होती है जब गर्भाशय के बाहर अंडा इम्प्लांट हो जाते हैं।